Hello, dear students. Welcome to the class today. So, children, we are carrying on with this first chapter in economics. We are about to finish the chapter. It was a big chapter where we have understood the economic activities that were being carried on in Palampur. Production activities that are happening in this production activity, major role is played by the things that are included. What are the factors of production? Land, labor and capital. अब उसमें ह्यूमन कैपिटल भी ऐड हो गया. अब नहीं, पहले से ही है. ऑफ कोर्स लैंड, लेबर और कैपिटल, इन तीन चीजों को साथ में लाने के लिए जिनकी जरूरत है वो है इंसान का दिमाग, human brains, human minds. Got it? So, काफी सारी stories we have understood about small stories. डाला की कहानी समझी हमने, and there is there are different farmers who were there who have been taking loans. सविता की story थी, डाला की story थी, रामकली की story थी. How these small farmers in the village are trapped under the burden of taxes. Taxes, वो टैक्स जिस पे इन्होंने, टैक्सेस नहीं, एक्चुअली इट इज द मनी दैट दे हैड टेकन फ्रॉम द मनी लेंडर, उसके ऊपर जो पैसे इनको देने हैं एज इंटरेस्ट. आई एम सॉरी, आई सेड टैक्सेस, इट्स नॉट टैक्सेस, इंटरेस्ट. तो गरीब जो आदमी है वो गरीब ही रह गया है. एंड देयर आर फार्मर्स लाइक तेजपाल सिंह. ठीक है, तेजपाल सिंह हु इज अ लार्ज फार्मर. ठीक है, ही, अब उसका देखो, हमने यहां पे रोका था लास्ट वीडियो में, हैज अ सरप्लस ऑफ, कितने पैसे मिल रहे थे उसको? 3, सरप्लस व्हीट ग्रो किया है. सरप्लस हम किसको कहते हैं? फर्स्ट फॉर ओन कंजम्पशन. जितनी भी गेहूं हो रही है, जो भी गेहूं है, पहले अपने लिए उसको यूज करने के लिए रखा है. उसके बाद सरप्लस ही हैज गॉट इज 350 क्विंटल्स. कितना बड़ा अमाउंट है? It's such a big amount, quintals of wheat. Got it? Now, from all his land, surplus wheat he is selling, and at the Raiganj market. इतना एक्स्ट्रा रख के क्या करेंगे? Sold in the Raiganj market. रायगंज मार्केट में इन्होंने सेल तो कर दिया, एंड ज्यादातर मनी के साथ इन्होंने क्या किया? यस, ही हैज पुट हिज मनी इन द बैंक अकाउंट, एंड he put the money in बैंक अकाउंट. कितना सारा पैसा मिला हो. अब पैसा जब होता है ना, तो यू आर इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन. एंड विद दिस सेविंग्स, देखो दिस इज द सेविंग. तो अब व्हाट ही इज डूइंग, ही इज अरेंजिंग फॉर द वर्किंग कैपिटल फॉर फार्मिंग इन द नेक्स्ट सीजन. सो ही इज अरेंजिंग फॉर वर्किंग कैपिटल नेक्स्ट सीजन में. फिर से फार्मिंग करना है ना, फॉर फार्मिंग इन नेक्स्ट सीजन. गॉट इट? सो यू कैन अंडरस्टैंड कि अमीर आदमी अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब है. इमेजिन द कंडीशन ऑफ सविता. सविता की कंडीशन आपको याद है. तो एंड व्हाट ही डज,
and he would be Tejpal Singh is planning with his earnings, he would be buying another tractor. So he is planning, so Tejpal Singh will be buying tractor from his earnings. अब इन्होंने सोचा कि ट्रैक्टर खरीदेंगे और इस ट्रैक्टर से ऑब्वियसली ही वुड बी गिविंग इट ऑन रेंट. I mean, many farmers are there who want to use tractor on their field for agricultural function, for agricultural work. तो ट्रैक्टर इन्होंने खरीद लिया और ट्रैक्टर खरीद के अब इसको ये इस्तेमाल कर रहे हैं. They are using this tractor for his own purpose also, और कोई अगर रेंट पे ले जाना चाहे तो रेंट पे भी ले जाएगा. तो अब क्या है, तेजपाल सिंह है, other large farmers who are there, medium farmers, they sell the surplus farm products. इस तरह के जो फार्मर्स है ना, तेजपाल सिंह and other medium farmers sell surplus products and earn lot of money. काफी पैसे मिलते हैं ना. आप ये देखो ना, 350 क्विंटल्स ऑफ व्हीट. सो यू कैन अंडरस्टैंड कितना आराम है इन लोगों को. दे आर, और किससे काम करवा रहे हैं, सविता टाइप के लोगों को. फसालिया है ना, फसालिया, मैंने पहले भी ये वर्ड कहा था. फसालिया मीन्स कर्जा दे दिया, इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, प्लस उनसे अपनी फील्ड पे काम भी करा रहे हैं. सो फार्मर्स माइट ऑल्सो यूज द सेविंग. अब ये क्या, अब इनके पास इतना सारा पैसा है, व्हाट आर दे डूइंग विद दिस मनी. सो गाय खरीद ली, भैंस खरीद ली. गॉट इट. दे ऑल्सो यूज दिस सरप्लस मनी. अभी ये पैसे का इस्तेमाल ये और कर रहे हैं, किस चीज के लिए कर रहे हैं. दे माइट बाय कैटल, ट्रक्स और सेटअप शॉप्स. To buy cattle, trucks and set up shops. दुकानें भी तो खोलेंगे ये. Now they will be opening the shops also. तो अब क्या है कि कैपिटल फॉर फार्मिंग दे आर गेटिंग. आराम से इनको पैसे मिल गए, फार्मिंग आराम से हो सकती है और ये ट्रक्स खरीदेंगे. अब ये क्या है कि ये जो इनके पैसे हैं, फार्मिंग तो एक हो ही गया, फार्मिंग से दे आर अर्निंग सो मच ऑफ मनी, प्लस फार्मिंग से दे आर गेटिंग द सरप्लस मनी. इतना सारा मनी आ रहा है. अब पालमपुर में क्या हो रहा है, दीज पीपल हु आर अर्निंग सो मच ऑफ मनी, they are investing money in non-farming activities also. Please understand, investment of money is happening on non-farming activities as well. Okay, so now this is the next topic that we are understanding, non-farming activities. फार्मिंग वाली एक्टिविटीज तो हो ही रही है, इसके अलावा भी और एक्टिविटीज है दैट इज हैपनिंग. फार्मिंग मेन प्रोडक्शन है. अब देखते हैं कि नॉन फार्मिंग क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है. 25% ऑफ पीपल आर वर्किंग इन पालमपुर. ठीक है, अदर देन एग्रीकल्चर ओनली 25% आर एंगेज्ड इन एक्टिविटीज. एग्रीकल्चर से अलग भी तो, अरे खाली गांव है तो और भी तो लोग होंगे जो और भी काम कर रहे होंगे, दोज हु आर नॉट डूइंग एग्रीकल्चर. सो द फर्स्ट एक्टिविटी वेरी कॉमन इन द विलेजेस, फर्स्ट
नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, जो खेत में जाके काम नहीं करना है, इज दिस डेयरी. कॉमन एक्टिविटी, the other common activity. Got it? दूध वाले का काम सबसे अच्छा होता है. कॉमन एक्टिविटी, मेनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर, काफी सारी फैमिलीज में दिस इज अ कॉमन एक्टिविटी. पीपल फीड देयर बफेलोज ऑन वेरियस काइंड्स of grass and the jawar and the bajra that grow during the rainy season. So people feed their buffaloes, भैंस है ना, with, क्योंकि अगर आप if you are keeping the cattle, they need to be properly looked after, काफी अच्छे से देखभाल करनी पड़ती है. अदरवाइज फिर आपको आउटपुट चाहिए, आप खाना खिला नहीं रहे भैंस को, दूध उनसे आप चाहेंगे काफी सारा, तो यू नीड टू हैव अ प्रॉपर फूड फॉडर. आई कांट से फूड, दे नीड प्रॉपर फॉडर. ओके, ऑन सो फीड देयर बफेलोज विथ वेरियस काइंड्स ऑफ ग्रास, jowar and bajra, grown in rainy season. ठीक है, बारिश के मौसम में ये होता है. और दिस the crop that is being grown in the rainy season, all through the year उसको वो use करते हैं during the rainy season. So milk is sold in Raiganj and nearby. इतना सारा दूध भी तो होगा. Obviously proper food is giving proper अच्छा अगर खाना मिल रहा है तो obviously the good output would be there. अच्छा दूध मिल रहा है, so milk is sold in the Raiganj. और ये एक ऐसा काम है जो कभी नहीं रुक सकता. Please understand, दिस इज अ वर्क. इसमें अगर पैसा इन्वेस्ट किया है तो ऑल थ्रू द टाइम, ऑल थ्रू द ईयर कंटिन्यूअस इनकम. दूध हमेशा चाहिए, पनीर हमेशा चाहिए, दही हमेशा चाहिए. गॉट इट? गुड एक्टिविटी दैट विल गिव प्रॉपर रिटर्न. तो दिस इन्वेस्टमेंट इज गुड. हाँ, लेकिन ये है गाय भैंस हो, भेड़ बकरी, सेवा बहुत करनी पड़ती है इनकी, है ना. लुकिंग आफ्टर देम इज अ बिग टास्क, राइट. सो इनकम कहां से आ रही है? द मिल्क is sold in Raiganj. Got it? रायगंज के मार्केट में ले जाके दूध सेल कर देंगे. एंड 2 ट्रेडर्स फ्रॉम शाहपुर टाउन, उन्होंने क्या किया है, कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर्स हैं रायगंज में. दो अब क्या हुआ ना, दूध का सिंपल लैंग्वेज में इफ आई एक्सप्लेन, दूध का धंधा जो है ना, दैट्स वेरी गुड. 2 ट्रेडर्स फ्रॉम शाहपुर टाउन क्या किया इन्होंने, दूध खराब भी तो हो जाता है ना, हैव सेट अप चिलर्स. बिल्कुल सही रहेगा ये दूध. ओके, एंड चिलिंग सेंटर्स है एट रायगंज, from where the milk is transported to far away towns and cities. Where milk is transported to towns and cities. गांव में दूध पहुंचाने का काम यहां से हो रहा है. दिस इज समथिंग दैट इज वेरी कंफर्टेबल. मेजर टाउन्स एंड सिटीज, फार अवे टाउन्स एंड सिटीज में. लेकिन वही बात है कि खराब ना हो जाए ना, दूध जल्दी से खराब नहीं होना चाहिए. अब इसके लिए दिस इज इम्पॉर्टेंट दैट प्रॉपर केयर इज टेकन.
अब वहां पे इन योर बुक वन एक्टिविटी इज गिवन. अभी आई विल शो यू द एक्टिविटी. वी विल बी डूइंग द एक्टिविटी. इट इज इन द बुक इटसेल्फ. इजिली कर सकते हैं. जैसे कि 3 फार्मर्स का एग्जाम्पल दिया गया है. एग्जाम्पल ऑफ 3 फार्मर्स इज गिवन हियर. ईच हैज ग्रोन व्हीट ऑन हिज फील्ड. अपने खेत पे उन्होंने गेहूं की खेती की है. गॉट इट. दे हैव ग्रोन व्हीट ऑन हिज फील्ड थ्रू द प्रोडक्शन इन डिफरेंट, अलग अलग तरीके का प्रोडक्शन हुआ है, कंजम्पशन हुआ है. तो क्या हुआ, द कंजम्पशन ऑफ व्हीट बाय ईच फार्मर फैमिली इज द सेम. फार्मर्स की फैमिली है, कितना गेहूं वो यूज कर रहे हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंजम्पशन. द कंजम्पशन मोड इज सेम, लेकिन सरप्लस व्हीट इज यूज्ड एज कैपिटल फॉर नेक्स्ट ईयर्स प्रोडक्शन. पैसे चाहिए ना. हर साल अगर गेहूं की खेती करनी है तो some money needs to be used and needs to be saved for next year's production. So production is twice the capital used in production. अब टेबल है, वो टेबल मैं आपको दिखाऊंगी, उससे जो है हम इसको कंप्लीट कर पाएंगे. अब क्या हो रहा है, 3 farmers who are, some questions are also there that I'll be showing it to you कि ये जो 3 farmers का जो प्रोडक्शन हो रहा है, तीनों साल में इनके प्रोडक्शन का आउटपुट क्या रहा. व्हाट एक्चुअली वाज द आउटपुट. क्या वो कैन ही कंटिन्यू द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन को कंटिन्यू करने के लिए व्हाट ऑल थिंग्स ही हैव टू डू. ये सारी चीजें हैं. अभी वी विल बी डूइंग द डिस्कशन. एक तो हो गया डेयरी, दूध का उत्पादन हो रहा है और मार्केट में ले जाके दूध सेल कर रहे हैं. द पीपल हु आर सेलिंग द मिल्क इन द मार्केट आर हैविंग अ कंफर्टेबल लिविंग. पहला तो हो गया डेयरी. दूसरी नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, खेतों में जाके जब काम नहीं करना है, when a person do not have to go to the field and work, तो what is the next work? इसके बाद का जो काम आता है, that is an example of small scale manufacturing. Got it? स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है पालमपुर. छोटी मोटी इंडस्ट्रीज भी तो लगा सकते हैं. खेती नहीं कर पा रहे हैं आखिर. सम थिंग्स अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर कैन बी थॉट अबाउट. Less than 50 people are there engaged in manufacturing. मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स. बड़ी बड़ी फैक्ट्री वाली चीजें गांव में नहीं यूज कर सकते. Cannot be. Manufacturing, what happens, manufacturing in Palampur involves very simple production methods. Manufacturing in Palampur involves very simple methods of production. प्रोडक्शन का मेथड बिल्कुल अलग है, स्मॉल मेथड है एंड आर डन ऑन ए स्मॉल स्केल. दे आर कैरिड आउट मोस्टली एट होम. घरों पे ही प्रोडक्शन कर रहे हैं. They are carried out mostly in home and or in the fields with the help of family labor. Rarely the laborers are hired. घरों पे ही अपने तरीके से जितना भी सामान हो सकता है उसकी खेती कर रहे हैं और ऐसी चीजों का प्रोडक्शन कर रहे हैं कि बाहर से कहीं दे कैन नॉट हायर लेबर, दे कैन नॉट कीप लेबर जो कि आए और काम करें. दैट इज देयर. ओके, nice example is given here. Of course, 2 examples are there that I'll be showing it to you in the book itself. Rarely laborers are hired. Production is done with the help of family members. ठीक है, बाहर के मजदूरों को हायर करने की जरूरत नहीं. जरूरत क्या नहीं है, मतलब दे कैन नॉट अफोर्ड टू.
छोटा मोटा अगर प्रोडक्शन करना है। अब ये छोटा मोटा प्रोडक्शन क्या है, दिस इज व्हाट आई विल बी शोइंग इट टू यू इन द बुक। इसने क्या किया ना, एक एग्जाम्पल दैट इज देयर, आई एम जस्ट गिविंग यू अ जिस्ट। मिश्री लाल है, उसने ही परचेज्ड अ मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन, गन्ने निकाल रहा है, रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, और उसने अपनी फील्ड में लगा लिया। अब शुगर केन क्रशिंग पहले क्या होता था कि वो हाथ से कोलू के बैल से वो चलता था मशीन, तो उससे होता था। लेकिन मिश्री लाल ने क्या किया, ही ऑल्सो बाय शुगर केन फ्रॉम अदर फार्मर्स, और उसको अपने यहाँ पे करके गुड़ बनाने का ये काम कर रहे हैं। जैगरी, यस, यू अंडरस्टैंड, ये जो गुड़ का प्रोडक्शन हो रहा है, इट इज सोल्ड टू द ट्रेडर्स एट शाहपुर एंड मिश्री लाल मेक्स ए स्मॉल प्रॉफिट। गन्ने से जो रस निकला उसको प्रोसेस करके गुड़ बना रहा है, दैट इज स्मॉल स्केल प्रोडक्शन, छोटा सा, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ना, गुड़ की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। ठीक है, चलो वो जो चीजें बताई मैंने, आई शो इट टू यू इन द बुक इटसेल्फ। कम लेट्स सी। So students, I'm sorry, 25% लोगों के बारे में आज हमने बात की। We have started talking about the 25% of people working in Palampur. They are engaged in activities जैसे एग्रीकल्चर में डेयरी एक्टिविटी के बारे में हमने बात किया, कितना आराम है। पीपल आर मेकिंग एक्स्ट्रा मनी बाय इन्वेस्टिंग मनी इन डेयरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, एक तो ये हमने समझने की कोशिश की। एक जो था द एक्टिविटी दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, जस्ट सी दिस इज एक्टिविटी, लेट अस अंडरस्टैंड, टेक तीन फार्मर्स का एग्जाम्पल लिया गया है। आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन इट टू यू थ्रू द बुक ओनली चिल्ड्रन। तो सबने वीट ग्रो किया है ऑन देयर फील्ड एंड अलग अलग है। लुक, वी विल बी अंडरस्टैंडिंग 4 कॉन्सेप्ट्स। 4 चीजें इसमें हम कैलकुलेट करेंगे। क्या है वो 4 चीजें? व्हाट आर दीज 4 थिंग्स दैट वी आर कैलकुलेटिंग? वी विल बी कैलकुलेटिंग, पहला तो कितना प्रोडक्शन हुआ किस चीज का, वीट। देन हाउ मच वॉज द कंजम्पशन, ओके, प्रोडक्शन कितना था एंड कंजम्पशन कितना हुआ घर के लिए। अब सरप्लस कितना हो गया, एक्स्ट्रा। तो अब यही चीज हमको समझना है कि किस फार्मर के पास कितना, हाउ मच सरप्लस डिड द फार्मर मैनेज। तो सबसे पहले वाले फार्मर का देखते हैं। प्रोडक्शन दैट हैज हैपेंड इज, जस्ट सी, प्रोडक्शन इज द कैपिटल, ट्वाइस द कैपिटल यूज्ड इन प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन इज ट्वाइस द कैपिटल यूज्ड इन प्रोडक्शन। ये जस्ट साल के 3 साल का 3 years का डेटा यहाँ पे दिया हुआ है चिल्ड्रन। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस 3 years डेटा विच इज सेइंग फॉर फार्मर 1 द प्रोडक्शन इज 100 फॉर द फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर इट वॉज 120। कंजम्पशन कितना देखो, 120 भी हुआ तो भी कंजम्पशन इन्होंने अपना चेंज नहीं किया है। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज अंडरस्टैंड, प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग, ओके। तो सरप्लस में क्या हो गया, प्रोडक्शन माइनस कंजम्पशन। ठीक है, 100 केजी मान के चलते हैं। 100 केजी अगर वीट प्रोड्यूस हुआ है तो उसमें 40 केजी घर के लिए रख लिए एंड सरप्लस कितना हो गया, 60। तो नेक्स्ट ईयर के लिए इसके पास कैपिटल हो गया 60। गॉट इट? अब देखो, एक एक्टिविटी, 1 एक्टिविटी इज वेरी नाइसली मेंशन्ड हियर। सेकेंड ईयर में इज 120, कंजम्पशन उतना ही है, तो सरप्लस कितना हो जाएगा? गॉट इट? 120 है, 40 है, तो अब सरप्लस कितना हो गया, 80। कैपिटल फॉर नेक्स्ट ईयर इज 80। जब हम 20 केजी का सरप्लस दिखा रहे हैं फार्मर 1 के लिए, चलो बातें करते हैं। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट फार्मर 1। तो नेक्स्ट ईयर भी आपको क्या लगता है, 120 से 140 हो गया होगा या 130?
दैट डिपेंड्स ऑन यू, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है. जस्ट सी इट इज मेंशन्ड हियर, द कंजम्पशन ऑफ व्हीट बाय ईच फार्मर फैमिली इज द सेम. होल ऑफ सरप्लस व्हीट दिस ईयर इज यूज्ड एज कैपिटल फॉर नेक्स्ट ईयर्स प्रोडक्शन. अब जब नेक्स्ट ईयर के प्रोडक्शन के लिए ये कैपिटल यूज होगा तो द प्रोडक्शन इज ट्वाइस द कैपिटल यूज्ड इन प्रोडक्शन. ट्वाइस द कैपिटल यूज्ड इन प्रोडक्शन. 60 था, 100. गॉट इट? यहां क्या आ गया? 80 आ गया. तो कैपिटल फॉर नेक्स्ट ईयर इज 80. 80 को जब हम डबल करेंगे तो कितना हो गया यहाँ पे? 160. प्रोडक्शन यहाँ पे देखो, मैंने कैलकुलेशन किया है. आई एम वेरी बैड इन मैथमेटिक्स बट आई हैव डन अ प्रॉपर कैलकुलेशन. दिस ईयर द ऑल्सो सपोज प्रोडक्शन इज ट्वाइस द कैपिटल यूज्ड इन प्रोडक्शन. ट्वाइस द कैपिटल. ठीक है, कैपिटल फॉर नेक्स्ट ईयर जो है 60 है, वो से ठीक ट्वाइस हो जाएगा. यहाँ पे हमने क्या किया? 80 आया. 120 माइनस 40 80 आएगा ना. हाँ 80 आया. फिर यहाँ पे हमने क्या कर लिया? 80 का डबल कर लेंगे, यहाँ 160 हो गया. 160 माइनस 40 वुड बी सरप्लस इज 120 kg. तो अब उसका कैपिटल फॉर नेक्स्ट ईयर इज 120. गॉट इट? हिसाब क्लियर है? अब उसका द प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग. गॉट इट? ये देखो, अब सेकेंड फार्मर का देखो. पहले ईयर में प्रोडक्शन इज 40, सरप्लस कितना आ गया? 40 और यहाँ पे 40. ठीक है, इसका डबल कर देंगे. यहाँ पे कितना आ गया? 80. 40 सरप्लस इज अगेन 40. तो यहाँ पे भी कैपिटल फॉर नेक्स्ट ईयर इज 40. ईयर 3 में भी 40 का डबल हो जाएगा 80. अरे इसका तो कोई बढ़ ही नहीं रहा है. ही फार्मर 2 की तो कैपिटल जो है इट इज नॉट इंक्रीजिंग. वेरी पुअर कंडीशन. फार्मर 1 का अच्छा था. ठीक है, प्रोडक्शन जितना हुआ उसका आधा कंजम्पशन कर रहे हैं. फार्मर 3 की हालत देखते हैं. प्रोडक्शन इज 60 kg, कंजम्पशन इज 40, सरप्लस कितना हो गया? 20. 20 को डबल करेंगे तो 40. सॉरी, सरप्लस इज 20 ओनली. अब यहाँ पे 40 आया एंड कंजम्पशन 40 ही कर देंगे. ओ गॉड, सरप्लस इज 0, कैपिटल फॉर नेक्स्ट ईयर इज 0. और थर्ड ईयर में 0 इज प्रोडक्शन. हाउ इज इट पॉसिबल? अब इसको क्या करना? यस, थर्ड फार्मर आ जाएगा कर्जे में. ही हैज़ टू टेक कर्जा. ओके, अब ये कंपेयर करना है हमको. व्हाट हैपेंस टू फार्मर 3 इन ईयर 3. नाइस पॉइंट फॉर डिस्कशन, राइट? अब जिसके पास प्रोडक्शन है हो ही नहीं रहा है, प्रोडक्शन तो उतना ही है, 40 ही है. सो कैन ही कंटिन्यू प्रोडक्शन? वो प्रोडक्शन नहीं कंटिन्यू कर पाएगा. अब वो क्या करेगा? टू कंटिन्यू प्रोडक्शन ईदर ही विल बी टेकिंग मनी. ठीक है, या तो पैसा उधार लेगा या फिर क्या करेगा? लेबरर बन जाएगा ना. कुछ तो तरीका निकालना पड़ेगा ना फैमिली चलाने के लिए. सो दिस इज वॉट इज द डिस्कशन दैट आई वॉन्टेड टू डू. एक चीज़ और आज हम लोगों ने देखी, द मिश्री लाल के बारे में जो हम बातें कर रहे थे. जैसी इसने शुगर केन की एक मशीन खरीद ली. जो भी पैसा आता है ना, सरप्लस मनी हैज़ टू बी इन्वेस्टेड समवेयर. अगर इन्वेस्ट नहीं करेंगे ना तो शुगर केन क्रशिंग मशीन है. इट इज़ रनिंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड इट इज सेट अप ऑन हिज फील्ड. अब क्या है? डन विद द हेल्प ऑफ, लेकिन अब क्या है? दे आर डूइंग विथ मशीन से रस निकाल रहे हैं गन्ने का और क्या बना रहे हैं? जैगरी इज बीइंग मेड. गुड़ बन रहा है. Small scale production when we are talking about, just see how well Mistry Lal is managing. And he is taking it to Shahpur. अब यहाँ पे some very interesting questions आ रहे हैं
कि व्हाट कैपिटल डिड मिश्री लाल नीड, अपना जैगरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए कितना पैसा लगाया होगा उसने, थिंक अबाउट इट. एंड लेबर हु इज प्रोवाइडिंग, मिश्री लाल इज अनेबल टू इंक्रीज हिज प्रॉफिट. क्यों? तो अगर लॉस होता है, अगर इफ मिश्री लाल इज फेसिंग अ लॉस, तो व्हाट वुड बी हिज कंडीशन. शुगर केन जो जूस वो निकाल रहे हैं, कैसे उसको यूज़ करेंगे अपने लिए. एंड मिश्री लाल ने अपनी जैगरी को सेल कर दिया ट्रेडर्स को शाहपुर में, एंड नॉट इन हिज विलेज. शाहपुर जाके ही इज सेलिंग द जैगरी, बट ही इज नॉट सेलिंग द जैगरी इन हिज ओन विलेज. नाइस पॉइंट टू डिस्कस चिल्ड्रन. Okay, so when we will be having the online session, we will be clearly discussing about it कि why did मिश्री लाल sell his jaggery, गुड़ को वो शाहपुर ले जाके क्यों बेच रहा है, पालमपुर में ही उसने क्यों नहीं बेचा. He could have sold it in Palampur as well, isn't it? So good point to discuss. Got it? So here we come to the end of today's video, children. We'll be continuing in the next class tomorrow. कल और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि शॉपकीपर्स क्या काम कर रहे हैं पालमपुर में. दिस वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. Children, thank you so much and all the best to you.